नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 360.com में और मैं हूं सुमित। अभी हमें गजलीखंड ग्राम पंचायत में जहां पे समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनकी समस्याएं अभी तक है। तो अपना नाम बताएं, क्या क्या समस्याएं लाइट के खंभे जो हमने यहाँ पे देखा कि जितने लोग यहाँ पे जिनसे हमने बातचीत की, इसमें से अधिकतर लोगों ने कहा कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनके पास नहीं है। साथ ही उनके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जैसी जो भी क्या कहते हैं उन्हें पहचान पत्र होता है वो भी नहीं है। इतने सालों से ये यहाँ पे बिना पहचान पत्र के ही रह रहे हैं और इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमसे बात करते हुए एक महिला ने बताया कि जब वो सरपंच के पास गई तो उसने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। इससे पता चलता है कि जो शासन है वो कितना इस पूरे संवेदनशील मामले के ऊपर कितनी कोताही बरत रहा है। हम इस पूरे शिविर की आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे और बातें करवाएंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। बने रहिए हमारे साथ। शौचालय को बनाएगा मगर किसी का बनाते हैं और कई ऐसे आदमी जिनके शौचालय अभी तक नहीं बने। बोलती सरकार गड्ढा कर लीजिए, पैसे दे देंगे, और जब गड्ढा कर लिया किसी से पैसे उधार लेकर उसका कर्ज हमारे ऊपर हम कहाँ से पटाएं। तो मतलब कि शौचालय नहीं है? शौचालय कई आदमी के पास है, कई आदमी के पास है। और सरकार ने कहा कि आप गड्ढे खुदवा लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ, गड्ढे खुदवा लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। हमने किसी से ब्याज से कुछ भी कर्जा ले लिया, उसके पैसे हमें। कितने दिन हो गए ये सर हो गए करीब 2 साल करीब। 2 साल हो गए और अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा नहीं। इन्हीं शिकायतकर्ताओं की भीड़ में हमें लाखन जी मिले हैं, जिन्होंने बताया कि एक महीने में 2 से 3 बार उनके घर में बिजली का बिल आता है और वो भी 10-10, 15-15 हज़ार का। अभी लाखन जी हमारे साथ एक बिजली का बिल लिए हुए हैं जो कि नवंबर महीने का है, जो 8,000 रुपये के आसपास का है। बताएं लाखन जी, क्या समस्या है बिजली की? वो तो बस पैसे लेना आते फिर पकड़ा जाते हैं, अनपढ़ आदमी ये नहीं पड़ता। लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है। लोगों को ये नहीं पता है कि किसके पास जाके शिकायत करनी है, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और हज़ारों रुपए वो पानी की तरह बहा दिए जा रहे हैं। बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये है सोचने वाली कि सरकार की तरफ से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो इनके घर पे आ दबके हैं और उन्होंने पैसे की मांग की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली का बिल अगर समय पे नहीं भरा तो लाइन काट दिया जाएगा। ऐसे में ये जो दुखियारे लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? इसमें एक शिविर का इन्हें सहारा मिला है। अब इन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अब देखिए कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है और सरकार इसके ऊपर क्या औपचारिकता निभाती है या फिर क्या कदम उठाती है। इस शिविर में जहां पे हम आए हैं, समस्या निवारण शिविर में, इसके संचालक हैं विष्णु विश्वकर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे जानेंगे कि यहाँ के जितने भी शिकायत करता है उनकी जो भी शिकायतें हैं उनका समाधान कैसे होगा और किस तरीके से उनकी जितनी भी समस्याएं उनका निपटारा किया जाएगा। विष्णु जी, हमें ये बताइए, यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के यहाँ पे पहुँचे, समस्याओं को लेकर के पहुँचे हैं। देखिए क्या है कि आज हमारा मुख्य उद्देश्य जो था कि यहाँ लोगों की जो मूलभूत समस्या हैं उनके समाधान के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोगों के जैसे राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा कार्ड नहीं है और बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके ऊपर छत नहीं है और झोपड़ी बना के अपना निवास कर रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके बाद में कर्मकार मंडल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस तरह से बहुत सारी जो शासन की योजना है उनसे वो वंचित है। इसका मूल कारण यह है कि उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उनको दिलाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये सरकार की नाकामी कहेंगे हम इसको कि 15 साल में आज तक जो लोग आज आपने देखा होगा किस तरह से परेशान हो रहे हैं, आज हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना विष्णु विश्वकर्मा, उनकी ये पहल है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य विष्णु विश्वकर्मा जो पहले दूसरे वार्ड से था, वहाँ पर मैंने अपनी सभी सुविधाओं का लाभ लोगों को दिलवाया और अब हम जिला पंचायत की बैठक के माध्यम से, साधारण सभा की बैठक में आज जिन जिन लोगों की जो समस्याएं थी उनको हमने नोट किया है। उन लोगों से उनके पूरे दस्तावेज तो नहीं लिए, लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे शौचालय निर्माण हो गया, उसकी राशि निकल गई,
जी। ठीक रहा, लेकिन शौचालय निर्माण नहीं हुआ और राशि निकल गई। ऐसे लोग आपने को यहाँ देखने को मिले, लगभग 100-150 लोग ऐसे हैं जिनके शौचालय नहीं बने और राशि निकल गई। इस तरह से जो घोटाले हुए हैं वो फंदा ब्लॉक की जो लगभग 4-5 पंचायतों में हुए हैं। दोषियों को के प्रति कार्रवाई भी हुई है, उनको निलंबित भी किया गया, लेकिन कुछ जो मुख्य आरोपी हैं इस मामले में, जैसे जनपद पंचायत फंदा के जो उस समय सीओ थे और जिला पंचायत का जिनके पास चार्ज था, उनके कार्यकाल में ये सब हुआ है। तो शौचालय निर्माण में जो काला पीला हुआ है, 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति, लगभग 36 लाख का गमन हुआ। इस तरह से इन लोगों का जो हक था वो छिन गया। इनको राशन कार्ड नहीं मिल, राशन कार्ड होने के बावजूद इनकी जो पावती रसीद है वो पावती रसीद नहीं मिल पा रही है, इनको राशन नहीं मिल पा रहा है, पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जिनसे ये वंचित है। और मुख्य मुद्दा एक है कि यहाँ पर गवर्नमेंट शहर में स्वच्छ वातावरण बनाने पर तुली है, यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, लेकिन गांव को कचरा समझ के रखा है। छुआ खेड़ा में कचरा खंती लेकर आ रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं। यहाँ के गरीब वर्ग जो है पूरा परेशान है, बीमारियाँ से ग्रसित हो रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है। जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो 400 रुपये की फीस मांगती है, तो कहाँ से देंगे? शासन की जो शासकीय अस्पताल है उनमें जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से गरीब व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उनकी समस्याएं कौन सुनेगा? हम आज इसलिए बैठे हैं, हम इनकी आज जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को लेकर जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में रखेंगे, और अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। क्योंकि सन 2013 से पहले मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था जो व्यक्ति जहाँ निवास रहते हैं उसको वहाँ पट्टे दिए जाएंगे। तो इनको जो जहाँ निवास रहते हैं उनको वहाँ चिन्हित करके पट्टे दिए जाने चाहिए, कचरा खंती यहाँ से हटना चाहिए, और इनकी मूलभूत सुविधाएं, शासन की जितनी योजनाएं उनका लाभ इनको मिलना चाहिए। इनके सर के ऊपर छत होना चाहिए, इनके बच्चों की शिक्षा अच्छी होना चाहिए, इनको जो राशन प्रदान किया जा रहा है वो त्वरित प्रदान करना चाहिए ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। हम जो एक उज्ज्वला योजना चला रहे हैं उनके कनेक्शन इनको नहीं दिए गए। मतलब एक स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, अच्छे भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो हम सरकार के पूरे तरीके से साथ हैं, विकास के लिए साथ खड़े हैं, लेकिन इन गरीबों के साथ भी हम खड़े हैं। इनकी जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, इनकी समस्याओं का समाधान करके ही दम लेंगे। और शासन को आज इस मंच के माध्यम से मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अभी भी समझ जाएं, गरीबों की आह बहुत बुरी होती है, इनकी सुविधाओं के ऊपर ध्यान दें। अमीरों को लाभ पहुँचाने के बजाय, उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के बजाय गरीबों का उनका हक दें और उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखें। आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हीं में से कल एक मुख्यमंत्री होगा, कल एक प्रधानमंत्री होगा, भारत के लिए खेलेगा, आपके देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, शिक्षा को ऊपर उठाना है, स्वास्थ्य को ऊपर उठाना है और इनकी मूलभूत सुविधाओं को विशेष ध्यान देना है। यही मेरा शासन से एक निवेदन है। अगर ये निवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो क्रांतिकारी आंदोलन किया जाए। पूरे देश का समग्र विकास करना है तो उसके लिए सबसे अहम कड़ी गाँव का विकास करना होता है। विष्णु विश्वकर्मा और रीना विश्वकर्मा की जो अनूठी पहल है, ये इस दिशा में, इस समाज कल्याणकारी दिशा में कितनी आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ u360.com के साथ। धन्यवाद।